आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सतीश कुमार सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो छात्र हैं जो पेपर देने जा रहे हैं वो ये सीरीज जरूर देख के आए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। और जो ग्रुप डी के जो बच्चे हैं आप समझ ही सकते हो कि ग्रुप डी में क्या चल रहा है। तो जो ग्रुप डी के हैं वहाँ भी जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और एसएससी की प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। इंटरप्रेटर मालदीव जो बुक है वो जुम्पा लहरी की है, याद रखना जुम्पा लहरी की बुक है, ठीक है, जुम्पा लहरी की है, याद रखना ये बुक। ये जुम्पा लहरी, अरुंधति रॉय, ये सारी जो इनसे जो बुकें हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। और आपको इनकी इन पे थोड़ा सा काम भी करना है। जैसे अरुंधति रॉय की बुक की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी, क्योंकि उनको अरुंधति राय इसलिए भी पता है, इनको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, बुकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है। और अरुंधति राय की ये जो बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, याद रखना। और अरुंधति राय की एक और बुक अभी जो रिसेंटली 2017 में आई थी, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, ये बुक इनकी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बुक इनसे पूछी जाती हैं, याद रखना, ठीक है। और जुम्पा लहरी की तो आपको मालूम ही है, जो इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव, जुम्पा लहरी बहुत अच्छी राइटर है ये, ठीक है, जुम्पा लहरी जी, याद रखना, ठीक है। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव ये जो बुक थी वो 1999 में इनकी ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो बुक है, तो अभी जैसे द नेम सेक भी इनकी बुक है, द नेम सेक इनकी बुक है, ठीक है। और एक बुक इनकी वो भी है वेयर एस अबाउट, ये बुक भी है इनकी, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इनकी इन पे अब इन्हीं की बुक पे कभी कभार शो भी बन जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा लिखने की वाली बात नहीं है, ठीक है। और अनीता नायर की बात करें, अनीता नायर की जो बुक है उसमें सबसे पहले बुक आती है अनीता नायर जी। और अनीता नायर जी नोवेलिस्ट हैं, पहली बात तो ये है। और इन्होंने भी अभी अब चक्कर क्या है, अभी रिसेंटली एक बुक पूछा जाए तो बच्चा काफ़ी याद कर ले। अब इनकी बुक तो काफ़ी हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली इनकी कुछ हुई थी बुक जो आई थी, एक वो थी लेसन इन फॉरगेटिंग, याद रखना। एक इनकी बुक थी कट लाइक बाउंड होता है, एक इनकी थी कट लाइक बाउंड, अनीता नायर की ये भी बुक थी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फरवरी 2021 द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 83 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। तो देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आपको बता दूं ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो 83 एलसीए तेजस, मतलब तेजस जो फाइटर्स हैं कौन बनाएगा, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये अवॉर्डेड किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, याद रखना। और आपको बता दें कि एयरफोर्स डे कब बनता है, एयरफोर्स डे कब बनता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है, सॉरी 8 तो लिख नहीं था मैं, 8 अक्टूबर, ठीक है। तो एयरफोर्स डे बनाया जाता है, याद रखना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हाँ ये क्वेश्चन में वही तो मैं कुछ याद कर रहा था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना।
तो इसकी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जब बनाया था वो कब बनाया था? 23 दिसंबर 23 दिसंबर 1940 को 1940 को हमने ये बनाया था, याद रखना। और इसके फाउंडर भी पूछे जाते हैं, इसके फाउंडर कौन थे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल थे? तो वॉचचंद हीराचंद, वॉचचंद और हीराचंद इसके ये फाउंडर माने जाते हैं। वॉलचंद और हीराचंद इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल 1940 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में ही होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे यहाँ से हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अरे पेन तो लिया नहीं। हाँ, डैश ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नोबल इनटू ए ग्रुप 40 नो सर तुर्कियन चहलगानी जो लिखती इल्तुतमिश के में रहती थी, याद रखना। चहलगानी चहलगानी जो रहती थी, मतलब 40 जो उनको 40 एक नंबर ऑफ पीपल का एक ग्रुप होता था, उसको तुर्कन आय चहलगानी कहा जाता था, याद रखना। तुर्कन चहलगानी कहा जाता। अब देखो ये बता दूं कि जब ऐसे रजिया सुल्तान क्योंकि ये गुलाम वंश से आपको मालूम है कि जो दिल्ली सल्तनत काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। 1206 से ये पीरियड है, जो 1526 तक जो पीरियड चला है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर हमारी ऐसे रहती है। अब उसके बाद देखो आपको मालूम है गुलाम वंश है, ठीक है। गुलाम वंश से ही काफी ज्यादा चला था, स्लेव वंश काफी रहा, और ठीक है। और गुलाम वंश जो था, अब इसके बाद आप ये समझें कि जो गुलाम वंश में जब रजिया सुल्तान थी, रजिया जब सुल्तान थी तो उनके साथ भी एक दल चलता था। तो आपने एक जो गाना सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में। तो वो ये जो क्योंकि उन्हीं के भाई ने उनके साथ बैटराइड की थी, धोखा दिया था, तो वहीं से ये जो चहलगानी थे शायद उन्होंने उनके साथ कुछ दगा किया था। तो ये तो मिस में है। तो ये मतलब यहाँ तो केवल यही क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्किश मतलब जो 40 जो ग्रुप था तुर्कियन को, उनको आई चहलगानी कहा जाता था, ठीक है। और आपसे ऐसे गुलाम वंश के बाद कौन सा ये आया था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके बाद खिज्र वंश आया था, खिज्र। और उसके बाद तुगलक यार, ऐसे इंग्लिश में लिख लो यार, कोई ऐसे तो इतना तो समझ ही जाता है। तुगलक के बाद आए थे सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत ऐसी चलती थी, ठीक है। डैश ब्रांच बायोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस की स्टडी को क्या था? माइकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्यूटी को कहा जाता है काइरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी जो वायरस का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी को क्या कहते हैं। मॉर्फोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आप बता सकते हो? मॉर्फोलॉजी मतलब एक सेम लैंग्वेज को, मतलब एक ही भाषा के अध्ययन को करने को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ बर्ड, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड कौन से, मतलब सेम लैंग्वेजेस के रिलेशनशिप, मतलब अदर बर्ड्स को लगाते हैं सेम लैंग्वेज में इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स की एक तरीके से आप सकते होती हो। और वैसे अगर मॉर्फोलॉजी अगर बायोलॉजी के टर्म में भी एक चीज़ यूज होती है, मतलब ये जो साइज, शेप और स्ट्रक्चर के जो बनाए जाते हैं उसमें भी एक तरीके से ये यूज होता है, ठीक है। तो यही है इसमें, और कोई मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 वुमेन सिंगल विनर?
तो सिंगल विनर की बात कर रहे हैं, देखो सोफिया केनिन ने जीता है। सोफिया केनिन ने वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल वुमेन सिंगल्स की बात कर रहे हैं, डबल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिंगल्स की बात कर रहे हैं। सोफिया केनिन ने जीता है, याद रखना, सोफिया केनिन ने। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 14 बस 3 to 12 इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो डी ब्लॉक होता है, ठीक है, डी ब्लॉक होता है जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो जाते हैं उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और देखो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है, और ग्रुप 2 के अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है उनको, अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है उनको, अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। हाउ मैनी पीपल वर अवॉर्डेड पद्म विभूषण? पद्म विभूषण केवल 7 लोगों को मिला है, याद रखना। पद्म विभूषण 2021 की बात करें, अब तो 2022 का भी आ गया है, तो याद रखना 7 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर द भारत रत्न, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड की बात करेंगे 2022 के भी अभी आ गए हैं, अब आपको 22 का भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 लोगों को मिला है, आप याद रख सकते हैं, याद रखना। और वैसे ये जो अवार्ड दिए गए थे टोटल शायद पद्मश्री पद्म भूषण 119 दिए गए थे, तो साथ में कुछ तो आपको याद रखना है, जैसे सिंजे अबे को मिला था, ठीक है, सिंजे अबे को मिला था, ठीक है, सिंजे अबे को, क्योंकि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, याद रखना, सिंजे अबे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो अभी तो इन्होंने केवल यही पूछ लिया कि ये है, अगर आपको ये भी डिस्कस करना है तो देखो ये है सिंजे अबे, मैं लिख देता हूँ सिंजे अबे, ठीक है। जापान के आप जब समझ लीजिए, जापान के प्रधानमंत्री हैं। और एसपी बाल सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम को मिला था, जो कि संगीत से आपको मालूम है, कला के क्षेत्र के मामले में। और डॉक्टर हेगड़े जो भी ये भी कर्नाटक के थे, याद रखना, डॉक्टर हेगड़े। और इनको मिला है नरेंद्र सिंह कंपानी, ये क्या रखना, नरेंद्र सिंह कंपानी जो है, याद रखना, नरेंद्र सिंह कंपानी है। और ये जो नरेंद्र सिंह कंपानी जो एक साइंस के क्षेत्र में कह सकते हैं हम, साइंस की फील्ड में इनको मिला है, ठीक है। और एक मौलाना भी है, इनको मिला, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है इनको, बहुत मतलब ये है मौलाना, बहुत चाचा हैं, काफ़ी विरोध है, बाहुद्दीन खान, ठीक है, इनको मिला है, जो कि आध्यात्मिक से हैं और दिल्ली के हैं, ये याद रखना, दिल्ली के हैं, मौलाना बाहुद्दीन खान को, ठीक है। और बीबी लाल, याद रखना, बीबी लाल जो है पुरातत्व विभाग के चीफ रह चुके हैं, याद रखना, जिनको जी दिल्ली से याद रखना, बीबी लाल, इनको ही मिला है। और एक है सुदर्शन साहू, याद रखना, ये तो भूलना ही नहीं आपको, सुदर्शन साहू को, जो कि उड़ीसा के हैं, 8 से याद रखना, सुदर्शन साहू। ये तो शायद एनटीपीसी में भी रिसेंटली पूछा ही गया था, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, सुदर्शन साहू, बीबी लाल जो कि दिल्ली से, मौलाना बाहुद्दीन खान है, नरेंद्र सिंह कंपानी है जो साइंस से हैं, डॉक्टर हेगड़े कर्नाटक से है, और एसपी बालास्वामी है जो है, और ये मरणोपरांत है, और सिंजे अबे इनको भी मिला है, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारे लोग थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप? क्वाड ग्रुप का कनाडा नहीं है। क्वाड 4 लोगों का ग्रुप है, ये याद रखना, क्वाड ग्रुप। तो इसमें कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, ठीक है। तो क्वाड ये ग्रुप है, क्वाड ग्रुप मेंबर है ये। और क्वाड ग्रुप में यूएस है, याद रखना है, चौथा मेंबर कनाडा नहीं है, यूएस है, ठीक है, कनाडा नहीं है, यूएस है, ठीक है। मतलब एक क्वाड ग्रुप में, मतलब इसका एम यही है क्वाड ग्रुप का कि एक मतलब स्ट्रेटेजिक बनाना,
एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग करना इन चारों कंट्रियों के बीच में ओपन फ्री एंड प्रोस्पेक्टिव इंडो स्पोर्ट्स रीजन में, ठीक है। ये क्वाड ग्रुप कहा जाता है इसको। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस, कनाडा नहीं है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो स्विट्जरलैंड में, याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और याद रखना भारत में खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को बताते हैं क्योंकि हमारे मेजर ध्यानचंद जी का उस दिन बर्थडे होता है, याद रखना। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द बुक चमन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शारजहां डिस्क्राइब द मुगल नोबिलिटी? तो वो लिखा है चंद्राबहन ब्राह्मण ने लिखी है ये, याद रखना। चार चमन, तो चंद्राबहन ब्राह्मण ने ये बुक लिखी है। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ओरिजिन एनेक्टमेंट द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास? तो 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में ये पास हुआ था। एनेक्टमेंट द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग से प्राइवेट गुड? प्राइवेट गुड कौन सा है? प्राइवेट गुड वो होता है ए गुड दैट इज कंज्यूम बाय सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड, यानी कि वो प्राइवेट हो गया एक तरीके से। स्पिल ओवर बेनिफिट्स नहीं होगा, नॉन रिव्यूएबल कंजप्शन नॉट, ठीक है। तो मतलब ए गुड दैट कंज्यूम बाय द सिंगल पर्सन, केवल एक सिंगल पर्सन के, तो उसको प्राइवेट गुड्स में माना जाएगा। हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप सेट अप 1949 विच फंक्शन एज द नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन एंड द मेन ब्रांच द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इन इंडिया? तो वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप। तो ये 1949 में मतलब एक सेटअप हुआ था। इसका फंक्शन था कि नेशनल ग्रुप इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कराना एंड द मेन ब्रांच कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है आपको पता होना चाहिए, तो वो है ओम बिरला जी। चलो मैं लिख देता हूं, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी अभी कौन है? हमारे स्पीकर हैं, ठीक है, याद रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट पोनियोस्की ए स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग द सेरेमनियल डांस परफॉर्म बाय प्रीस्ट? तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक तरीके का वहाँ का नृत्य है। तो इसमें स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब तलवार की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सेरेमनियल जो डांस करते हैं परफॉर्म बाय द प्रीस्ट, तो वो अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। ऐसे नाम दफा वहाँ का एक वो भी है, नेशनल पार्क भी है, याद रखना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और याद रखना, तो ये योकोसी, ठीक है, स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट है, वो अरुणाचल प्रदेश में ये डांस फॉर्म है एक तरीके से। ऑफ द नोन एलिमेंट द पीरियडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेस अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशन? तो केवल 11 ऐसी गैसेस हैं, मतलब पीरियडिक टेबल में, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशन पर काम करती हैं, याद रखना। तो 11 गैसेस हैं, याद रखना कि कितनी गैसेस हैं? 11, ठीक है, 11 गैसेस हैं ऐसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण? देखो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, तो जापान को मिलेंगे, शिंजो अबे जी को मिला है, याद रखना। 7 लोग तो आपको भूला नहीं, 7 लोगों को मिला है ये, ठीक है। तो मैं अभी क्योंकि ये इस पे इसलिए मैं फोकस कर रहा था क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब को नहीं भूलना है, सुदर्शन साहू को नहीं भूलना है, ठीक है। तो जो पीछे मैं यहाँ पर डिस्कस कर ही रहा था, वो सब चीज़ें आपको देखो, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर ही लेते हैं हम। यहाँ पर देखो शिंजो अबे को मिला था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से शिंजो अबे को मिला है, ठीक है। और एक एसपी बालाकृष्णन को, डॉक्टर हेगड़े को, नरेंद्र सिंह कंपानी, मौलाना बेहुद्दीन और BL लाल जो पुरातत्व विभाग के थे, सुंदर साहू, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जापान के ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको असम में मिलेगी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पूछने जा रहे हैं, याद रखना। अब ऐसे मानस है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, काजीरंगा है, ये तो सबको पता ही होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भी नेशनल पार्क है जो कि असम में है, याद रखना। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरीके से, नॉर्थ ईस्ट से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल के ही आते हैं। ठीक है। और एक आध नेशनल पार्क और कहीं स्टेट का देख लेते, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो वेस्ट बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क तो है, ये तो सबको पता ही है, सुंदरबन नेशनल पार्क है। ठीक है। और यहाँ पर एक है ठीक है, एक है सुंदरबन तो सबको पता है, एक है गौरुमारा, 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 गौरुमारा नेशनल पार्क है। ठीक है, गौरुमारा नेशनल पार्क है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे अक्सर जाते हैं। ठीक है, गौरुमारा। एक है जाड़पड़ा, जाड़ापारा, जाड़ापारा नेशनल पार्क है, जाड़ापारा नेशनल पार्क है। ठीक है। नेरोरा वैली तो है ही वहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल पार्क से अक्सर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना। डैश द रेट मेजर राइजिंग प्राइस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी? तो वो कोर इन्फ्लेशन से है, मतलब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। द कोर इन्फ्लेशन रेट मेजर द राइजिंग प्राइस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, फूड एंड एनर्जी को केवल छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल यूज एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? तो देखो तो पहली बात तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर केवल एक ही है, गैलेनियम। ठीक है, इसमें तो केवल एक ही है, गैलेनियम। ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर यूज होता है एलईडी टेक्नोलॉजी में, वो है गैलेनियम। ठीक है, गैलेनियम। द प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध बर्थ वाज ग्रुप इज नोन एज लुम्बिनी। आपको मालूम है कि लुम्बिनी के नीचे मतलब बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, ग्रुप इसको नोन है लुम्बिनी में। ठीक है। Dash is the practice of stabilizing. Dash is the practice of stabilizing and managing individual trees generally for amenities purpose. तो एबोरिली कल्चर उसको बोलते हैं, एबोरिली कल्चर। एब्रोरी कल्चर बोलते हैं उसको, याद रखना, एब्रोरी कल्चर। और विनी कल्चर किसको बोलते हैं? विनी कल्चर। एब्रोरिकल्चर क्या होता है आपको बता दूं कि ये जो है इसमें यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं हम ट्रीज का और सर्ब्स का, ट्रीज का एंड सर्ब्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, याद रखना, तो होता है एब्रोरिकल्चर। विनीकल्चर तो आपको पता ही होगा कि ये जो ग्रेप होते हैं, ग्रेप जिससे वाइन बनती है, तो मतलब नहीं वो विटीकल्चर होता है, सॉरी विटीकल्चर। विटीकल्चर और वेनिकल्चर वो बात एक ही है। हाँ, विटीकल्चर और वेनिकल्चर भी बात एक ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स का इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर तो विटीकल्चर से आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको विटीकल्चर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो विनीकल्चर भी बोला जाता है। और फ्लोरिकल्चर तो आपको मालूम है कि स्टडी ऑफ फ्लावर या मतलब ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लोरिज भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। और आखिरी क्या होता है? सिविलीकल्चर इसमें क्या है, मतलब इसमें ग्रोथ करते हैं, मतलब टिम्बर जो होता है प्रोडक्शन का, और मतलब लेटिन भाषा में मतलब ये शेल्बी, इसको बोलते हैं शेल्बी और इन कल्चर, तो फॉरेस्ट एंड वुड्स को बोला जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वुड्स को बोला जाता है। तो एग्रीकल्चर में क्या है, ट्रीज और सब्स का मतलब हम क्या करते हैं, जनरली एमिनिटीज क्या होता है, एक बेसिक पर्पस के लिए हम यूज किया जाता है इसको।
हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है। 14 सितंबर को बनाया जाता है। 1949 को ये विधानसभा पारित हुआ था। हिंदी दिवस बनाया जाता है, याद रखना, हिंदी 14 सितंबर को। Who among the following the first वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अपने पद से पहले मिल चुका था। भारत रत्न इनको मिला था, याद रखना। भारत रत्न जब इनको मिला था, भारत रत्न मिला था, तो मतलब वो पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे उस समय, ठीक है। और आपसे ये भी पूछे जाते हैं फर्स्ट एक्स एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राधाकृष्णन नहीं होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा होता ही है, ठीक है। बीवी गिरी आपको बता दूं 4th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे, और वो मतलब एक्स कार्यवाहक थे, याद रखना, कार्यवाहक थे यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, 4th नंबर के थे। अभी एनटीपीसी में पूछा गया था। और क्यों बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट? क्योंकि उनसे पहले क्या, जाकिर हुसैन जी का पद के दौरान ही निधन हो गया। जाकिर हुसैन जी एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनका पद के दौरान निधन हुआ था, वो तो जाकिर हुसैन। फिर उनको वेंकटी मतलब ये 3rd नंबर के थे, ठीक है। और बीवी गिरी के बाद फिर एम हतुल्ला को बनाया गया था, ठीक है। तो आपका अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फॉर्मेट द कन्फ्लुएंस ऑफ द संक रिवर एंड साउथ कोयल रिवर वेदास इन उड़ीसा? तो वो है बहमानी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो ग्रीन एल्गी? देखो ग्रीन एल्गी क्या, देखो ग्रीन एल्गी किसको बोला जाता है? क्लोरोफेसिया मतलब ग्रीन एल्गी मतलब इसको कहा जाता है क्लोरोफेसिया इसको बोला जाता है। मतलब देखो, मतलब आल्सो एक और उसका नाम है ग्रीन एल्गी को क्लोरोफेसिया के नाम से भी पूछा जाता है। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफेसिया कौन है? तो क्लोरोफेसिया इसमें से किसको बोला जाता है? ग्रीन एल्गी को ही कहते हैं, ठीक है। देखो, और ग्रीन एल्गी के अंदर क्या क्या आता है? ग्रीन एल्गी के अंदर आता है, देखो आपको एल्थ्रॉक्स आता है, ये चारा आता है, चारा पढ़ा जाता है इसको। और उसका होता है वॉल्वैक्स और स्पाइगोरा, ठीक है, स्पाइगोरा आता है। और इसका आता है आपका काइमडोमोनास। अब आपसे पूछ लिया ये सब की सब क्या है? आपकी ग्रीन एल्गी होती है, याद रखना। स्पाइगोरा तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और ब्राउन एल्गी भी होती है ये, ठीक है। ब्राउन एल्गी में जैसे लेमिना राबी आता है, फाइकस आता है, सेग्रिसम आता है, ठीक है। रेड एल्गी भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्लोरोफाइसेस भी इसको बोला जाता है ग्रीन एल्गी का, क्योंकि ये अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, याद रखना। ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।